आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर तीसरा छोड़िए, पूरा गाजा ही भूख के कगार पे है। मर जाएगा, मर जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। देखिए इजराइल क्या कह रहा है और गाजा क्या कह रहा है। मैं अभी लेक्चर्स ले रहा हूं। कल मैंने पहला लेक्चर लिया था इब्राहिमिक रिलीजन का। मैं फोटोज आपको दिखा नहीं सकता, ऐसी ऐसी फोटोज हैं कि वो बहुत मुश्किल है दिखाना। तो मैं जितनी दिखा सकता हूं उतनी दिखा रहा हूं। ऐसे हालात बहुत कॉमन है, ये बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने कल एक लेक्चर लिया था जुडाइज्म पे, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो लेक्चर देखिए। मैं एक पूरी सीरीज चला रहा हूँ धर्मों की। तो बच्चे बोल रहे थे सर हिंदुइज्म। अरे भैया सारे धर्मों को कवर करूंगा मैं, पहले इब्राहिमिक रिलीजन से शुरू कर रहा हूँ। तो जुडाइज्म, कल क्रिश्चियनिटी, परसों इस्लाम, उसके बाद फिर हम हिंदू, सनातन, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सब चीज़ों को जो है सारे धर्मों को कवर करेंगे। तो वो आप ज़रूर देखिएगा वो लेक्चर। अब उसमें मैं आपने आपको बताया था कि जो उनकी रिलीजियस बुक है तोरा, ठीक है, जो जेनेसिस से शुरू होती है, मतलब बेसिकली देयर आर 5 बुक्स। एक्सोडस पूरी कहानी बताती है मोसेस की। तो उसमें आपको पूरी किताब में, मतलब जो उनकी धार्मिक किताब है, उसमें एक आपको चीज कॉमन मिलेगी, वो है प्रॉमिस्ड लैंड। भगवान जब प्रॉफिट से बोलता है, जब उन्हें इब्राहिम से बात की, जब उन्होंने इब्राहिम के बेटे आइसाक से बात की, उसके बाद जेकब से बात की, और जब मोसेस से बात की, तो वो बार बार प्रॉमिस्ड लैंड की बात करते हैं। और ये प्रॉमिस्ड लैंड है कनान, यानी कि आज का इजराइल। तो इजराइल कभी नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। 150-200 साल रुक जाइए, वो इजिप्ट पर भी कब्जा करेगा। इजिप्ट से तो वैसे ही दुश्मनी सब वहीं से शुरू हुआ था, है ना। फराओ जो है जिसने सारे यहूदियों को इंस्लेव कर लिया था, तो मूसा है, उन्होंने सब कुछ उड़ाया, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं हो छोड़ने वाला भाई। इजराइल सब कुछ कवर कर लेगा, सब पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो उनके धर्म में है। प्रॉमिस्ड लैंड की बात है ना वो। अच्छा, यहूदी कन्वर्टिंग रिलीजन नहीं, यहूदी और सनातन दे आर नॉट प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन, वो कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। ना ही हिंदुइज्म, ना ही कोई क्या नहीं कहता है, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है, जो आज फिलिस्तीन में चल रहा है, या फिर आज जो अगर गाजा में देखो वहां चल रहा है, तो यहूदियों के हिसाब से वो जायज है, क्योंकि उनके धर्म में वो प्रॉमिस्ड लैंड की बात लिखी है, राइट। अब सेकेंड थिंग, उनके धर्म में एक और चीज लिखी है, जो 10 कमांडेंट्स है, उसमें लिखा है कि आप किसी को मारेंगे नहीं, प्यार से रहेंगे, नेबर्स की इज्जत करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में ये चीजें माननी चाहिए। इजराइल ये कह रहे थे कि हमास एक आतंकी संगठन है, उसने इन लोगों को यूज किया है, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपको किसी को खत्म करना चाहिए, हमास की टॉप लीडरशिप बैठी है कतर में। और ये बात सच है कि हमास इस चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आप छोड़ दीजिए सारी चीजें। इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करिए। इंसानियत के नाते अगर इंसान, यहां पे इजराइल अपना बड़ा दिल दिखा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, अब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था मार्च में, लेकिन एक नए सीज फायर एग्रीमेंट की जरूरत है। सीज फायर एग्रीमेंट किया था इजराइल और हमास ने, लेकिन नया सीज फायर आना चाहिए। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि नया लेके आओ, ऐसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पे बच्चे बता रहे कि कोलैप्स कर रहे हैं। अरे वो सब छोड़िए, जो एड वर्कर्स है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई तुम खाना बांटोगे, वो खाने की लाइन में लगे हुए हैं। ब्लॉकेड हर तरफ से रखा हुआ है। मैं मान सकता हूं कि हमास जो है वो गड़बड़ कर रहा है, हमास सब पे कब्जा कर रहा है। अरे मेरे भाई, रिस्ट्रिक्शंस तो आपने लगाई है ना, आप थोड़ी बहुत तो लिफ्ट कर सकते हो ताकि खाना पहुंच सके। तो इजराइल को यहां पे बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और इजराइल को पूरी दुनिया के सामने हीरो बनने का बहुत अच्छा मौका है कि वो दिखाए कि नहीं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी ये लड़ाई छोटे बच्चों से नहीं है, हमारी लड़ाई है हमास से। जब आप ऐसी नैतिक जिम्मेदारी लेते हो तब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वरना ये तो गलत हो रहा है। सिंपल सी बात है, गलत हो रहा है। और मेरे ख्याल में कोई भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा जहां पे भूखे, जहां बच्चे जो है वो मर रहे हैं एक एक करके, और एक मास स्टारवेशन जैसी स्थिति जो है वो पैदा होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि 1 महीना हमको दे दीजिए। डीप वर्क का शानदार कोर्स हमने बनाया है। 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हर दिन एक नई टेक्निक बताएंगे हम। 400 रुपए का कोर्स है। जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गाजा में इतनी खतरनाक हो गई है कि सीज फायर से पहले 24 ट्रक्स आते, तब 28 आ रहे हैं। 108 एजेंसीज है और राइटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये मास स्टारवेशन की बात कर रहे हैं। और ये तो देखिए यूनाइटेड नेशन से लेकर ये पिछले 1 साल से बात हो रही है कि ये मैन मेड फेमाइन है, और यहां पे जेनोसाइड होगा। और ये जेनोसाइड कैसे होगा? भुखमरी से होगा। लोग मरेंगे खतरनाक तरीके से, जो है लोग मरना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। और यही अब हमको देखने को मिल रहा है। डिलीवरी सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं, कोई मदद जिनको पहुंचनी चाहिए, लंबी लाइन खाने के लिए, बताइए लंबी लाइन लगी हुई है खाने के लिए।
अब आप गाजा से बाहर जा नहीं सकते, हर तरफ इसराइल ने ब्लॉकेड, इसराइल ने लिटरली गाजा को जीत लिया है। वो गाजा इस समय इसराइल के कंट्रोल में है। हमास को उसने लगभग खत्म कर दिया है और सीज फायर किया हुआ है। तो जब इसराइल के पास गाजा है तो मेरे ख्याल में मैंने जो बताया कि इसराइल कुछ सिचुएशन कंट्रोल में लेनी चाहिए। आप लोगों का दिल जीतिए, लोग अपने आप आपको राजा बना देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि राजा का हित प्रजा के हित में, अगर प्रजा खुश तो राजा खुश, और प्रजा दुखी तो फिर कोई भी नहीं बच सकता। यही चीज है। अब जो डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनी है वो वही बता रहे ना कि जो वेस्टर्न गाजा में किचन है वो वेट कर रहे हैं वहां पे कि कुछ तो मिल जाए। इजराइल कह रहा है कि हम भैया हर दिन इतने बड़े बड़े ट्रक्स भेज रहे हैं, हमने अभी 2,500 टन ऑफ बेबी फूड भेजा है, 50,000 हमने गेहूं भेज दिए टन्स में, ट्रक्स खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो हमास है ये यही मैनिपुलेट कर रहा है, ये सब पहले ले जा रहा है, ये जमाखोरी कर रहा है, ये खुद चाहते हैं कि इन लोगों को खाना ना मिले। ये चीज है। तो यहां पे जो एड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, सेव द चिल्ड्रन केयर और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनको जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि अक्यूट मैल न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है, 43 मौतें हो चुकी हैं हंगर 19 जुलाई से, ये तो रिपोर्टेड है, ये आप मान के चलिए आंकड़ा बड़ा ही होगा। और इसमें एक दिन में 10 मौतें हुई है भूख से, और जो नहीं भी हुई है वो तड़प रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है उनको। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि स्टारवेशन जो है, जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ही कमजोर कर रहा है और इसलिए वो और ज्यादा वल्नरेबल है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो जैसा कि हमने बताया 50 लाख की पॉपुलेशन में लगभग 21 लाख जो है दे आर गोइंग विदाउट फूड, उनको इस समय खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। 670 सिविलियंस जो है दे हैव डाइड इन्हीं एडिसाइड, खाने का इंतजार करते करते। अब कई बार क्या होता है कि गन फायर, यहां पे बता रहे हैं कि जो नया एड डिलीवरी सिस्टम है सीज फायर के बाद जो आया है वो बेकार है, वो एकदम फेल हो चुका है। इजराइल ने जो ट्रेडिशनल एड चैनल है उनको बंद कर दिया जैसे सीज फायर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद एक नया सिस्टम आया है जो कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, अब ये जो GHF है ये इजराइल ने बनाई है, ये इजराइल की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप कुछ कर नहीं सकते, अमेरिका भी कुछ, डोनाल्ड ट्रंप बोल ही रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, फ्रांस ने तो ये तक बोल दिया कि हम अभी एक नया देश जो फिलिस्तीन और गाजा को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो इजराइल बहुत दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे फ्रांस कह सकता है। तो जो नया मेथड है उसमें क्या है कि लोगों को जाना पड़ेगा, पहले खाना लोगों तक आ जाता था, ट्रक्स आ जाती थी जहां पे भी वो पॉइंट्स थे, लेकिन अब लोगों को जाना पड़ेगा जहां पे इजराइल ने जो कंट्रोल जोन्स बनाए हैं, तो लोगों को वहां तक जाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब यहां पे लोग जाते हैं इसकी वजह से वायलेंस हो जाता है, गन फायर, बंदूकें चल जाती हैं, भगदड़ हो जाती है, तो इसी वजह से इन एड साइट पे 670 सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं। अब इजराइल कह रहे हैं कि कई बार हमास करवाता है, हमास करवा रहा है ताकि उनको सिंपैथी मिल सके। ठीक है, और ये एक नया जो है पूरी दुनिया के सामने तस्वीर जो है वो आए, ये चीज है। तो जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड है दैट इज सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। यूनाइटेड नेशन और एड ग्रुप कहते हैं कि जो फूड एसेंशियल सप्लाईज है या तो उनको ब्लॉक किया गया है या फिर वो डिलेड है। साथ ही साथ जो वेयर हाउस है नियर बाई में उसमें भी कुछ नहीं बचा है, वो बहुत ही धीमे धीमे, मतलब खाने के लिए बहुत सारे लोग हैं और आता बहुत कम है। अब अगर हम पीछे जाएं, वॉर से पहले 500 ट्रक्स जो है वो हर दिन गाजा में आते थे, अब ओनली 28 ट्रक्स, 500 से सीधे 28। आप विश्वास करेंगे क्या कर सकते हैं हम? एड वर्कर्स जो गाजा में है, अब पहले वॉर के पहले कोई सीज फायर था नहीं तो इजराइल कंट्रोल करता नहीं तो हर कोई भेज देता था। एड वर्कर जो गाजा में है वो बताते हैं कि भैया हम खुद इतने ज्यादा भूखे हैं कि हम ही लाइन में लगे हुए हैं, हम क्या करें, हम किसको बांटे, हम खुद ही काम नहीं कर पा रहे। और ब्लेम गेम है। अगर आपको आज जीते जी नर्क देखना है आप गाजा चले जाइए। किस्मत है हमारी कि हम वहां नहीं पैदा हुए, हम भारत में पैदा हुए, खुले तौर पे बोल रहा हूं मैं, किस्मत वाले हैं हम। इजराइल जो है वो इस एक्यूजेशन को, ये जो आरोप लगाया जा रहा है उसको बोल रहा है कि गलत है, हमास खाना चुरा रहा है, ये दंगे करवा रहा है, हमास प्रॉब्लम करवा रहा है। हर दिन 4,500 एड ट्रक्स जो हैं वो आते हैं और यूनाइटेड नेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रही, यूनाइटेड नेशन की प्रॉब्लम है। तो इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के ऊपर आरोप लगाया है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती है कि ये हमास का प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहे हैं और इस तरीके से आप कैसे, ये नया जो सीज फायर है भाई, हम अपर पोजीशन में तो हमने सीज फायर किया है, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो यूनाइटेड नेशन लेड सिस्टम था पिछला वाला, वो गलत तरीके से काम कर रहा था, उसमें हमास को सीधा सीधा जो है वो मदद मिल रही थी, सिक्योरिटी ऑब्स्टेकल्स थे, हमने तो वो सारी चीजें हटा दी, तो क्या प्रॉब्लम है? बाकी पूरी दुनिया, जैसे 28 सरकार ने ये बोला है, यूके, कनाडा, उन्होंने बोला है कि जो ड्रिप फीडिंग जो अभी आप कर रहे हो ना ये गलत है
और अब आप उसको हटाइए। अमेरिका भी कह रहा है कि देखिए नया सीज फायर होना चाहिए, ऐसे होगा नहीं। और आप ये जो एक कोई एड कॉरिडोर, प्रॉपर एड कॉरिडोर बनाई, स्टीव विटकॉफ जो है अभी जा रहे हैं, ठीक है, अभी ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। अब वही है कि पर्सनल स्टोरीज अगर आप देखें तो किसी के बच्चे मर रहे हैं सामने, कोई कह रहा है कि हम क्या करें, कुछ करिए, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपको मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि इजराइल को इसमें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कम से कम लोगों को खाना दीजिए, ऐसे मरने मत छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रॉमिस्ड लैंड की बात की है, बट और भी 10 कमांडेंट्स में चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो भाई, मेरा एक हिसाब किताब है, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत है। जहां इजराइल के साथ गलत होगा बिल्कुल हम डट के खड़े रहेंगे, क्योंकि पहलगांव हमले में इजराइल हमारे साथ खड़ा था, हम भी खड़े हैं। लेकिन जहां गलत होगा, जहां बच्चों की बात आएगी, याद रखिएगा भारत ने भी अभी 2 स्टेट सोल्यूशन पे ही वो बात करता है ना। हमास को आतंकी संगठन भारत ने घोषित किया नहीं है। तो यही है, बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। डीप वर्क, ये शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।